तो हेलो भाई, कैसे हैं आप? तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं टेस्ट बुक का जो मॉक नंबर है 14 के बारे में, ठीक है। डिटेल एक्सप्लेनेशन रहेगा विथ मार्क्स। टेस्ट बुक का मॉक है, लाइव रहेगा, ठीक है। और ईडी क्यूटी पैटर्न रहेगा, ठीक है। ईडी क्यूटी पैटर्न, ठीक है। तो आप लोग बस बने रहिए कि मेरा मार्क्स कितना आ रहा है, ठीक है। और ये मैं हूँ, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं और स्टार्ट करते हैं, ठीक। एक मिनट माइक वगैरह देख लेते हैं चल रहा है कि नहीं सही से। एक मिनट थोड़ा सा। तो भाई चलो स्टार्ट करते हैं अब, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन रीजनिंग से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब देखिए ये फिगर किस में मैच कर रहा है। ये फिगर देखो, सबसे पहले यहाँ से गया, फिर इधर, फिर तो यहाँ से देखो ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ठीक है। ऑप्शन 4। ये तो सिंपल सा था। सेव है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे एस एस टी है ना, एस एस टी के बाद एस, एक मिनट, डबल एस टी है, ठीक है। यहाँ भी डबल एस टी टी, डबल एस टी टी, यहाँ पर टी आएगा। सेकेंड में टी किस में है? ये दोनों में टी है, चलो ठीक है। इसी तरह ऑप्शन देखिए, डब्लू के बाद एस आ रहा है, ठीक है। डब्लू के बाद डैश, देखिए डब्लू से पहले टी, टी डब्लू फिर डैश एस, टी डब्लू फिर डैश फिर एस, ठीक है ना। यहाँ पे डब्लू एस एस, मतलब यहाँ पे भी थर्ड नंबर में डब्लू है, नहीं है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। अब टी के बाद जेड आ रहा है ना, तो हो सकता है कि यहाँ पे जेड हो। एक दो थर्ड में जेड है, नहीं है, थर्ड में एक्स है, चलो ठीक है। थर्ड में एक्स, 1 2 3 एक्स है। कहने का मतलब कि टी टी एक्स एस एस, ठीक है। फिर एक्स हो गया ना, फिर एक्स यू भी, फिर डब्लू, टी डब्लू है ना, एक्स टी, टी टी तो रहेगा सेकेंड में लेवल, फिर लास्ट, अच्छा लास्ट वाला चेक कर लेते हैं, सीधा लास्ट है। डब्लू यहाँ पे तो कहीं नहीं है ना, तो एक्स यू भी डब्लू एक्स, तो ऐसी इस प्रकार से भाग भाग रहा है। तो एक मिनट देख लेते हैं, जेड यहाँ पे है, टी जेड, जेड एस एस टी जेड, फिर बाई है, चलो ठीक है, बाई जेड। यहाँ पे देखो एक्स बाई जेड, 1 2 3 4 के बाद छोड़ दिए, 1 2 3 4 के बाद एक्स हो जाएगा, बाई हो जाएगा, फिर जेड हो गया, फिर डब्लू एक्स बाई जेड। यहाँ पे डब्लू, यहाँ पे एक्स होगा। चलो डब्लू तो नहीं है तो कोई बात नहीं, 1 2 थर्ड में एक्स तो फिक्स है, या थर्ड, थर्ड में दोनों में एक्स, एक्स फिक्स है, ठीक है। फिर उसके बाद डब्लू हो गया, यहाँ पे डब्लू एक्स, फिर बाई, फिर जेड, चलो ठीक है। तो डब्लू के बाद यहाँ पे क्या है, जैसे यहाँ पे एक्स के साथ बाई है, तो डब्लू के साथ क्या आएगा? डब्लू एक्स आता है, तो यहाँ पे भी नहीं ऑप्शन में, चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। एक्स तो टी टी है, टी टी सब में ठीक है, ठीक है। फर्स्ट में देख लेते हैं, फर्स्ट के बाद क्या होगा? डब्लू, यहाँ पे डब्लू एक्स बाई जेड, अरे यार इसमें क्या होगा? मेरे से थर्ड होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे हैशटैग है, तो हज फर्स्ट में था तो सेकंड में आ गया। यहाँ पे है तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे पी है तो पी आ जाएगा। पी किस में है? पी दो ऑप्शन में, चलो ठीक है, पी दो ऑप्शन में है। अब यहाँ पे ये बता है, यहाँ से यहाँ था, यहाँ चला गया, ठीक है। सी यहाँ था तो सी नीचे चलाएगा, तो सी किस में है? नीचे। सी नीचे आएगा ना, तो सी इसमें भी है, इसमें भी है। इसे ये वाला फर्स्ट वाला देख लेते हैं, यहाँ पे सी यहाँ पे है, नहीं यहाँ पे सी तो नहीं था यार। ये जो यहाँ पे था, यहाँ पे चलेगा, ठीक है। और यहाँ पे ओ था ना, यहाँ पे चलाया, ठीक है। यहाँ पे एच था तो यहाँ पे चलाया, ठीक है। तो मतलब कि जो यहाँ पे ये वाला है ना, यहाँ पे चलाएगा, तो ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऑल ऑल ये तो सिंपल सा है। सम कंप्यूटर ऑफ और मोबाइल है, तो कंप्यूटर 50 हो जाएगा, मोबाइल 50, 50 नो रिलेशन, कंप्यूटर मोबाइल में नो रिलेशन, ठीक है। सब मोबाइल सर कंप्यूटर, मोबाइल्स हो गया, कंप्यूटर नो रिलेशन, नो रिलेशन है मोबाइल कंप्यूटर्स में, ठीक है। सब मोबाइल सर लैपटॉप, तो मोबाइल्स लैपटॉप, मोबाइल हो गया लैपटॉप, ठीक है, थर्ड ओनली। इसमें देखिए, तीन तीन नो था ना, तीन नो यहाँ पे चला गया, फिर अपोजिट कर दिया ना, देखो नो तीन कर दिया, तो यहाँ पे भी नो तीन आ जाएगा, चलो ठीक है। यहाँ पे एल ओ है, यहाँ पे डी एस है तो एस डी आ गया, ठीक है। एल ओ है तो ओ एल, यहाँ पे होगा एल, देखो यहाँ पे ओ होना चाहिए, यहाँ पे एल होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एल था, सेकेंड में आ गया, फिर नया देखो ट्रायंगल, देख लो ट्रायंगल यहाँ पे था, फिर यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे फर्स्ट में आ गया, फिर यहाँ पे आ गया, फिर फर्स्ट में आ जाएगा, ठीक है।
तो ओ एल फिर ट्राइंगल फर्स्ट में आएगा, ठीक। ओ एल फिर ट्राइंगल आ जाएगा, ठीक। सिंपल सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे 816 इतना 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 है, तो अगर डिफरेंस देख लेते हैं कितना घट रहा है यहाँ से। 16 में से 4 2 6, फिर 11 में से 7 4 11, और फिर यहाँ पे 42 ना है, फिर यहाँ पे भी 42 है, यहाँ पे कितना है 0 4 3 7 40, फिर यहाँ पे 38 होना चाहिए ना। तो 734 में अगर 38 माइनस कर देंगे तो 14 में 60 के लिए 8 14 हो गया, फिर 12 में से 3 के लिए 9 3 12, 96 आ रहा है ना। तो 696 696। अब यहाँ पे यू है ना, फिर एस टी यू, चलो ठीक है। एम हो गया, एम 13 2 15 15 2 17 17 2 19 19 2 21, तो 19 यहाँ पे होना चाहिए ना। तो क्यू 17 वो 15 2 17, क्यू आना चाहिए। एफ एफ ठीक है। हम थर्ड वाला चेक कर लेते हैं। थर्ड यहाँ पे एन है ना, थर्ड नहीं यहाँ पे से ए हो गया, ए हो गया, ए हो गया, ठीक है। तो ये यहाँ पे लास्ट वाला, फिर ए वाला देख लेते हैं, ठीक है। डिफरेंट आ रहा है, एस है नीचे में आर है, ठीक है। तो एन हो गया है, के में एन होता है 14 2 16 16 2 18 आएगा, आर आर नीचे वाला ही आएगा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए P मल्टीप्लाई Q, तो मल्टीप्लाई ए इज द फादर ऑफ B, मतलब P हो गया फादर ऑफ किसका, Q का। मल्टीप्लाई यहाँ पे फिर रहा है, तो Q इज द फादर ऑफ किसका, R का, ये भी पिता हो गया। उसके बाद प्लस प्लस का इज द ब्रदर ऑफ B, मतलब कि जो R इज द ब्रदर है, क्या है, ब्रदर ऑफ किसका, D का। D का फिर D डिवाइड है ना, तो ए इज द सन ऑफ B, मतलब कि D सन है, सन मतलब बेटा, बेटा किसका हो गया, एस का, मतलब ये बेटा हो गया। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, भाई हो गया। तो ये बेटा है, तो ये मदर हो जाएगा, ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो जाएगा एस। फिर माइनस का मतलब है ए इज द मदर ऑफ बी, मतलब कि जो एस इज द मदर, मदर है किसका, बी की। अब बी का रिलेशन नहीं पता है ना, तो बोल रहा है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट अ करेक्ट, जो सही नहीं, नॉट करेक्ट। आर इज बीस ब्रदर, आर जो है बी का भाई है, चलो ठीक है। क्यू इज बीज फादर, क्यू जो है बी के पिता है, ये भी सही है। पी इज जो है बी के मदर्स फादर, बी के मदर्स फादर, नहीं, मदर्स फादर नहीं होगा। आर जो है पी का सन है, आर जो है पी सन का सन है, ये थर्ड ऑप्शन नॉट करेक्ट लग रहा है। इसके मदर्स फादर नहीं है, फादर फादर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। फिर बोल रहा है यहाँ पे देखिए, क्या बोल रहा है कि नो करेक्ट इमेज प्रॉब्लम बेस्ड आंसर चूज द वाटर इमेज, वाटर यहाँ पे रहेगा। तो वाटर इमेज सेम होना चाहिए, जैसे यहाँ पे ये वाला है ना, तो यहाँ पे भी ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये वाला हो सकता है, ये वाला हो सकता है, चलो ठीक है। ये नीचे वाला लाइन है, नीचे वाला लाइन ठीक है, यहाँ पे ये है, तो यहाँ से ये वाला ये गलत हो गया, ये वाला स्टार्ट होगा, ठीक है। वाटर इमेज डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिससे कि दिया हुआ है आई का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, आई डिनोट्स डिवाइड, काम थोड़ा पतला पेन कर देते हैं, ठीक है। देखो आई डिनोट्स क्या है, डिवाइड है ना, आई को डिवाइड से डिनोट किया जाता है। एल का मतलब क्या है, एल का मतलब प्लस है, के का मतलब माइनस है, जे का मतलब ना, एल का प्लस एल का 15, फिर -3, जे का मतलब क्या है, डी इंटू, फिर 9, फिर के का मतलब क्या है, के का मतलब माइनस, फिर 12, जे का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई, 12 मल्टीप्लाई है 2, फिर यहाँ पे एल है, एल का मतलब प्लस 189, फिर आई का मतलब डिवाइड बाई 9, फिर एल का मतलब क्या हो गया, एल का मतलब है +29, यहाँ पे 29 27 हो जाएगा। तो 15 माइनस 27, 12 दूनी 24, फिर माइनस, फिर प्लस, एक 9 दूनी 18, एक 21, +21, फिर +29, प्लस को एक साथ जोड़ दो ना, इसको इसको 21 15 कितना होता है, 36 होता है ना। 36 प्लस 36, यहाँ पे +2, यहाँ पे 36 + 2 38, 38 -24 मतलब कितना आ गया, 8 4 12 के 2 3 2 5 1 6 62, कितना आएगा 62, 62 है।
62 थोड़ी होगा यार, -27 होगा यहाँ पे। एल का मतलब क्या है? एल का मतलब प्लस है यार, यहाँ पे प्लस होना चाहिए, ठीक है, प्लस होना चाहिए, ठीक है। तो फिर देखो यहाँ पे 21 15 कितना होता है? 36, ठीक है। और प्लस 27 है, और प्लस 24 और 29 कितना हो जाएगा? +5, 27 + 5 कितना होता है? 32, 6 2 8, 3 3 6 68। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतना इतना को रिलेटेड किया जा रहा है ना, इतना इतना से, तो इसको हम क्या करेंगे? 133 है, 144 कैसे आ रहा है? 288 कैसे आ रहा है, ठीक है। अगर हम 144 दूनी कितना होता है? 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, दो, इसका 2 मल्टीपल है, इसका भी 2 मल्टीप्लाई, इसको छोड़ दो पहले, ठीक है। मल्टीप्लाई 2 है तो 2 है, 18 दूनी 36 सही है। इतनी 12 को 5 10 11, और 1.5 300, ये भी सही है, 2, ये भी 2 2 मल्टीप्लाई है, यहाँ पे प्लस किया हुआ है ना, 11 + 11, 11 है, 69 11 80, ये सही है। 11 है, नहीं, 11, 7 1 8, 5 1 6, ये भी 11 है, सही है, ये ऑप्शन नहीं हो जाएगा। 7 1 8, ये भी 11 है, लेकिन 128 दूनी कितना होता है? डी प्रोपोज नॉट लॉट्स, कौन सा पीरियड ब्रेकिंग ओटी नोट? 8 दूनी 16 के जो, 2 दूनी 4, 1 के 5, 156, ये भी गलत हो गया। 8 दूनी 16 के जो, 6 दूनी 12, और 1 13, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इन सर्टेन कोड लैंग्वेज प्लांट इज रिटन एज इतना, ठीक है। प्लांट को इतना से लिखा जा रहा है, तो पी के बाद कितना होता है? के ओ पी -1 है, फिर -1 है यहाँ पे, J10 -2, पहले -1, फिर -2, फिर यहाँ पे -1 -2, x/z, x के बाद y/z, फिर -3, फिर -4, फिर -5, ठीक है। सबसे पहले -1, मतलब यहाँ से अगर जाते हैं तो p -1 ना, तो यहाँ से -1 करेंगे तो ई एफ हो जाएगा। फिर यहाँ पे -2, 15 में से 2 13 हो गया, 13 हो गया, एम हो गया, ई एम, फिर है ओ, फिर लास्ट के क्यू देख लेते हैं, थर्ड वाला, फिर -3 ना, तो आर 18 होता है, फिर 15, वो आ जाएगा, ठीक है। फिर लास्ट का देख लेते हैं, -4, बी टी 20 होता है, -4 करेंगे तो 16 हो जाएगा। ओ पी 16 होता है ना, पी 16 होता है, तो ये हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फिर 13 को इतना लिखा जा रहा है, 13 7 91 इंटू 7, 17 7 19 ऐसे होता है ना, 17 18 9, देखो 13 7 कितना होता है? 13 इंटू 7 91, ठीक है। 17 नमक कितना होता है? 963 के 3 इंटू 9 है। ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला, रोम को इतना लिखा जा रहा है, R18 तो /2, वो 15 तो इतना इतना, चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। सॉलिड को इतना, ओ को देख लेते हैं कोड। अगर यहाँ पे ओ को 6 से डिनोट किया जा रहा है, ए को 1 से, ठीक है। एम होता है 13, 3 1 4 18 होता है, 8 1 9, वो 15 होता है, 5 + 6, कैसे समझ में आ गया? देखो समझाते हैं। 18 होता है, +8 1 9 हो गया, मतलब कि यहाँ पे एल 12 होता है, तो 2 1 3 हो गया। यू 21 होता है, 21 2 1 3 हो जाएगा। फिर पी 16 होता है, तो 1 + 6 7 हो गया, 3 3 7 किस में है? 3 3 7, ठीक है। समझ में आया क्या करना था? 4 लेटर दिया हुआ, ठीक है। 4 लेटर्स डिफरेंस सिलेक्शन, देखो एन हो गया 14, 14 3 17, फिर 17 3 20, 3 3 का गैप है, तो 8 3 11, 3 14, ये भी सही है। 2 3 5, 5 3 8, ये भी सही है। 13 3 16, 16 3 19, ये भी सही है। डी 4, देखो ए बी सी डी, डी 4 होता ना, तो 4 3 7 गलत हो गया, ऑप्शन सी। थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इसे फ्रांस यूरो से संबंधित है, तो म्यांमार में क्या चल
कियात नहीं चलता, म्यांमार में रिंगित चलता, ठीक है। 352 है, ठीक है। तो 351 ये भी बोल सकते हैं, 450 बोल सकते हैं, कितना होता है, चलो ठीक है कोई बात नहीं, 531 है। गैप देख लेते हैं, ठीक। अगर हम गैप देख लेते हैं ये दोनों में फिर इसका, तो 531 531, चलो ठीक है। फोर 531 में 352, 11 में से 2 9 तो 11 हो गया, फिर 12 में से 5 के लिए 7 5 12 हो गया, फिर 179। तो 271 में 179 ऐड करेंगे तो 9 10 के 0 7 15 का 5 हो गया, और 2 1 3 1 4, ठीक है 179 ऐड किया जा रहा है। 725 में 179 तो 9 5 14 के 4, ठीक है, इन डिजिट इतना हो गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19 का स्क्वायर 361 होता है ना, प्लस 2, ठीक है। 14 का स्क्वायर कितना, 196 प्लस 197, ठीक है। तीन दो ऐड किया है, एक ऐड किया है, एक ऐड किया है यहाँ पे, एक ऐड किया यहाँ पे, दो ऐड किया था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि हमें ट्रायंगल्स कितना है, तो 1 2 3, यहाँ पे 3 हो गया टोटल, 3 3 1 2 3, ये वाला हो गया इसमें 3, ठीक है। 3 2 हो गया। अब यहाँ पे देख लेते हैं, 3 3 हो गया, 3 यहाँ पे भी 3 हो जाएगा, 1 2, ये तो काउंट पहले से ही है, एक ये वाला हो गया, एक बड़ा वाला हो गया, 2 3 3 6 2 8 वो तो सही हो गया, फिर 8 3 11 हो गया। 11 तो नॉर्मल अभी हम काउंट किए हैं, ठीक है। 11, फिर यहाँ पे ये वाला 12 हो गया। अब ये वाला मिला देते हैं, 13 हो गया, ये वाला हो गया 13, यह वाला हो गया 14। अब हम मिक्सिंग कर लेते हैं, 14 14 तो नॉर्मली आ रहा है, 14 होगा, इससे आगे तो नहीं पता यार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पी हो गया, पी होता है 14, देखिए पी 16 होता है, 14 2 16, एक मिनट, एल 12 होता है ना, पी 12 ओ 15 होता है, ओ पी 12 4 16, एल 12 होता है, ओ 16 होता है, 12 4 16 हो गया, चलो ठीक है, एम एम जे, चलो ठीक है। यहाँ पे देखते हैं गैप कितना है, 14 हो गया, 14 प्लस 7 21 होता है, चलो ठीक है। अच्छा ठीक है, जे 10 होता है, 10 प्लस 7 17 होता है, चलो ठीक है कोई बात नहीं है। जे टी डब्ल्यू है ना, तो इसी को मिला के ये भी लिखा जाता है, जैसे यू भी हो गया, यू के बाद कितना आता है भी, एम के बाद कितना आता है, यू भी -1 इधर -1, तो कितना होगा, डब्ल्यू एक्स नहीं होगा, यू भी डब्ल्यू भी होगा, ठीक है। तो भी दो गो में है, चलो ठीक है, भी तो पता चल गया। जे होता है 8 2 10, मतलब -2 गया है, -2 गया है। अगर माइनस हम 2 करेंगे तो टी होता है 20, 2 18 आ जाएगा, तो भी के साथ आ रहेगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे क्या होगा, हम ए का अपोजिट ना, देखो ए का अपोजिट बी डी नहीं होगा, बी और डी छाड़ देंगे, बी और डी, ए का अपोजिट जो है, या फिर ए का अपोजिट ना, बी डी किस में है, बी डी डी, अगर बी बी ले लेते हैं, तो बी के बाद कितना है डी, बी के बाद यहाँ पे ई है, तो ई होगा आंसर इसका ना। तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये हो सकता है, ये हो सकता है तीनों, क्यू 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 भी इधर है, भाई आर ऊपर का देख लेते हैं, ऊपर वाला रहेगा, नीचे वाला, ऊपर वाला दो को में मैच कर रहा है, टी टी ऊपर रहेगा तो यही हो जाएगा, ठीक है। अब इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा, दो को इंटरचेंज कर, दो को इंटर जिससे हमको डिवाइड को लगता है चेंज करना पड़ेगा, डिवाइड एंड इसको करेंगे तो 12 का 72 हो जाएगा, फिर +8, फिर इंटू 6, फिर -22, अच्छा का कितना होता है 48, 48 प्लस 6 कितना होता है 54, 54 में से अगर 22 माइनस करेंगे तो 2 हो गया, 3 32, ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 4 का अपोजिट क्या होगा, 4 का 3 5 नहीं होगा, 4 का 3 5, एक मिनट, 4 का 3 नहीं होगा, चलो ठीक है, 4 का 6 भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है, 4 का 5 भी नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा, 4 का 5, एडजेसेंट देखो, व्हाट कैन कम द एडजेसेंट फेसेस ऑफ द फेसिंग containing 4, एडजेसेंट, एडजेसेंट पूछ रहा है ना, एडजेसेंट कौन सा होगा, 4 का 5 हो सकता है, जो इसका अपोजिट होगा ना 3 5 है ना, तो
7 कभी नहीं होगा, ठीक है? 7 नहीं होगा तो 6 एंड 5 आंसर होगा। अपोजिट फेसेस एडजेसेंट नहीं ना हो सकता इसलिए। अब इसकी जगह पे लिखा जा रहा है तो बोल रहा है कि क्या बोल रहा है कि Majesty is changing later the English alphabetical order each consonant is changed the preceding letter consonant को preceding किया जा रहा है and each vowel change the following vowel को आगे किया जाता है consonant के preceding किया जाता है vowel है consonant को एक पीछे कर देंगे vowel को आगे करेंगे तो एम के बाद क्या आएगा एन ए से पहले करेंगे तो जेड आ जाएगा जे के बाद क्या आता है जे के बाद के आता है ई के बाद ई ए बी सी डी ई एफ ई होता है ई एफ होता है ना ए बी सी डी ई ए बी सी डी डी होगा एस के बाद टी फिर टी के बाद टी पी के बाद एस टी के बाद यू फिर बाई के बाद जेड बोल रहा है कि उसके बाद बोल रहा है इफ थर्स फॉर्म अरेंज अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा सबसे पहले के जे के एल एम एन ओ के डी आएगा फिर के आएगा फिर एन आएगा डी के एन फिर हमको लगता है यू टी के बाद यू फिर जे फिर बोल रहा है बीच बीच थर्ड टू द लेफ्ट वन एन आएगा ठीक है एन भी तो नहीं अरे यार एन कहाँ गया भाई एन तो है ही नहीं है the बीच लेटर विल बी कम फ्रॉम द लेफ्ट इधर राइट 1 2 3 लेट यू है each vowel words is letter following alphabetical ठीक है आगे के प्रीसीडिंग मतलब पहले होता है तो कॉन्सोनेंट को पहले किया सॉरी कॉन्सोनेंट को पहले करना था ना वॉवेल को आगे कॉन्सोनेंट है ये तो पहले करेंगे तो एन एम कॉन्सोनेंट प्रीसीडिंग कॉन्सोनेंट को प्रीसीडिंग मतलब एक मिनट हिंदी में कर ले तो ठीक है तो प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी माला क्रम से पहले अक्षर में तो अब व्यंजन को तो पहले ही लिखे ही हैं जैसे एन एम है तो एन कर दिए सॉरी पहले किया जा रहा है ना प्रीसीडिंग मतलब पहले होता है ठीक है तो के एल एम एन एन के एल एम के एल एल होगा फिर ए के बाद पहले बाद में बी होता है जे ई एफ जी जे 10 होता है ना तो 10 से पहले नो होता है तो आई हो जाएगा ठीक है फिर आई हो जाएगा फिर ई के बाद क्या आएगा एफ एस टी के पी क्यू आर एस होता है ना फिर पी क्यू आर एस टी होता है फिर यू वी डब्ल्यू एक्स वाई ठीक है इसको चेंज कर देंगे तो चेंज कर देंगे तो कितना आएगा सबसे पहले आई आएगा फिर ई एफ ई बी बी एफ आई थर्ड पूछ रहा है तो आई हो जाएगा ठीक है थर्ड पूछ रहा था तो आई हो जाएगा अब देखो ये जीके जीएस बना लेते हैं ठीक है जीके जीएस पढ़ लेते हैं देखो कनिष्क के शासनकाल में कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म पहली बार चीन गया ठीक है और चीन से जब बौद्ध धर्म पहली बार कहाँ गया तो चीन से उसके बाद कोरिया जापान में बर्मा और तिब्बत में गया था ठीक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब शुरू हुई प्रधानमंत्री जब फसल बीमा 2014 में आया था ना 14 में नहीं 14 में तो मोदी जी आए थे ठीक है तो 14 में ही फसल बीमा आ गया था कि 16 में आया होगा 18 में भी नहीं होगा ऑप्शन बराक घाटी निम्नलिखित में से किस उत्तर पूर्वी राज्य में बराक घाटी जो है अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है ठीक है हाइड्रा जंतु जो है निम्नलिखित में हाइड्रा हाइड्रा आता है पैरीफोरा में मुगल दरबार में कौन सा कालक्रम दस्तावेज 16वीं और 17वीं शताब्दी कृषि इतिहास के सबसे प्रमुख है कृषि के लिए सबसे ज्यादा जाने जाते हैं आईने को नहीं किताबुल हिंद नहीं बाबरनामा भी नहीं जाने जाते हुमायूंनामा भी नहीं तो किताबुल हिंद हम बोल सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक गांधी के द्वारा जो लिखा गया वाइट बाई एमेथिस्ट हिंद स्वराज नहीं द इंडियन पिलग्रिम्स पिलग्रिम्स होगा भारतीय मुख्य मुख्य भूमि सबसे लंबी तटरेखा निम्नलिखित में से सबसे लंबी तटरेखा गुजरात की है ठीक है ग्लोबल लिबर्टी इंडेक्स 2024 में वो शीर्ष कौन सा ग्लोबल लिबर्टी इंडेक्स में कोपेनहेगन आता है शीर्ष पर ठीक है किस मंत्रालय ने पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी नामक उत्तरदायी पर्यटन पर्यटन जो है ना संस्कृति मंत्रालय ये पर्यटन दीदी ने संस्कृति मंत्रालय के द्वारा ठीक है पौधे की जड़ों में पाए जाने वाला जीवाणु का नाम होता है जो वायुमंडलीय राइजोबियम होता है ठीक है राइजोबियम निम्नलिखित में से 20 रिपोर्ट स्वास्थ्य डब्ल्यूएचओ द्वारा जारी डब्ल्यूएचओ के द्वारा जारी नहीं वैश्विक रिपोर्ट किया जाता है पर वायु परिवर्तन रिपोर्ट विश्व सांख्यिकी संगठन विश्व तपोडिक रिपोर्ट डब्ल्यूएचओ ईवी जारी करता है ईवी जारी करता है वैश्विक रिपोर्ट मेरे हिसाब से नहीं या फिर प्रदूषण प्रदूषण वाला मारो ये नहीं करता वो क्लाइमेट वाला कुछ करता ना नुआखाई नुआखाई तो असम में है
भारत का सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश की सदस्य संख्या बढ़ाने की शक्ति किसके पास होता है? तो सर्वोच्च न्यायालय में सदस्य न्यायाधीश की संसद के पास ही तो हो सकता है यार। राज्य के नीति निदेशक तत्व डीपीएसपी बोल रहा है कि भारतीय संविधान की एक अनूठी विशेषता है, किसने कहा था? तो ये किसने कहा था? केटी शाह नहीं, बी एन राव ने कहा था, बी एन राव। फिर अयरी ने अलादी कृष्ण स्वामी अयरी ने बी आर अम्बेडकर ने, बी आर अम्बेडकर तो किसने, बी एन राव ही कहा था याद मेरे हिसाब से। एना मीरा निम्नलिखित में से किस जैव वर्ग, एना मीरा नहीं आता यार। मध्यावर्चन 12वीं शताब्दी में माधव निदान लिखा, जिसमें से विशेष रूप से रोगों के निदान पर क्या कहते थे, नहीं पता। 1974 में पोखरान में जो हुआ था घटना, अध्यक्ष कौन था उस टाइम? उस टाइम अध्यक्ष थे अब्दुल कलाम नहीं थे, होमी सेठना थे, राज रमत्रा, अब्दुल कलाम थे शायद। वॉलीबॉल खेल में प्रत्येक टीम में, वॉलीबॉल खेल में प्रत्येक टीम में होते हैं वॉलीबॉल, वॉलीबॉल में वॉलीबॉल में 6 होते हैं प्रत्येक खिलाड़ी में ना, 6 होना चाहिए, 5 तो नहीं, 6 होगा ना। मार्च किस भारतीय राज्य का पारंपरिक नाट है? मार्च करता है कौन? असम, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश नहीं, कर्नाटका भी नहीं होना चाहिए, नागालैंड, नागालैंड। निम्नलिखित में से मुख्यमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 100वीं जयंती उपलक्ष्य में अटल युवा महाकुंभ का उद्घाटन कहाँ किया गया? नहीं पता। अटल मेरे हिसाब से गुजरात में। निम्नलिखित में से शून्य बजट प्राकृतिक खेती के 4 स्तंभों में नहीं है, नहीं पता। स्वतंत्र भारत के पहले क्रिकेट टेस्ट कप्तान कौन थे? जो पहले टेस्ट नायडू नहीं थे, महाराजा कुमार नहीं थे, विजय मार्चेंट भी नहीं, सिक्के नायडू भी नहीं बोल सकते हैं, महाराजा कुमार नहीं, सिक्के नायडू मेरे हिसाब से। हीलियम के अलावा सभी उत्कृष्ट गैसों के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? हीलियम के अलावा बाहरी कोश में गैसों में होता है 4। हीलियम, लिथियम, नाइट्रोजन 7 नहीं, जिस नाइट्रोजन गैस हो गया तो 7 होता है ना, तो 2 और 2 4, 1 मिनट, और 3 7 में से 4 ही होगा चाहे। किसी विशेष समूह में रहने वाले पुरुष और महिलाओं और बच्चों समूह आवास में रहने वाले सहित के लिए गणना की गई औसत आय को किस रूप में दर्शाया जाता है? तो प्रति व्यक्ति आय ना, औसत आय को। एशियाई खेल 2023 में तीरंदाजी में कंपाउंड पुरुष वर्ग में भारत ने किससे हराकर स्वर्ण पदक जीता था? तो एशियाई में, एशियाई खेल में तीरंदाजी में, ये नहीं पता यार। मैच पढ़ने से पहले हम जाएंगे किस में, यार इधर इधर हम जाएंगे, क्वांटिटी ऑफ छोड़ो, इंग्लिश में चल जाते हैं, ठीक है। तो बोल रहा है इसको अरेंजमेंट करना, सडनली तो नहीं होगा, द ओनली नहीं। तो सबसे पहले सम फ्रेंड्स वेयर एंजॉइंग अ पिकनिक, ठीक है, तो डी सबसे पहले आएगा। डी के बाद सडनली ऐसा ऐसा हुआ, हार्ड साइक्लोन वार्निंग ऑन द रेडियो पे आया होगा, सबसे पहले खेल रहा था। उसके बाद क्या बोल रहा है कि द ओनली बिल्डिंग इन साइट वाज द ओल्ड चर्च, ठीक है, द रसेस टू फाइंड शेल्टर नियर बाई, फिर सबसे पहले साइक्लोन आएगा, फिर सी के बाद डी बी सी, सी आएगा, फिर ए कर क्या करेगा, द ओनली बिल्डिंग दैट वाज ओल्ड चर्च, दे रस्ट शेल्टर, हाँ यही होगा। लाइफ इज अ बिग स्टोरी विच डजंट हैव आंसर, ऐसा ऐसा बोला जा रहा है, तो ऐसा मिस्ट्री जिसको हम बोल सकते हैं। द स्टूडेंट्स आर डेकोरेटिंग द स्टेज फॉर द एनुअल डे सेलिब्रेशंस, तो एक्टिव को पैसिव करना देख सकते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट्स आ रहे हैं ना, तो डेकोरेटेड, डेकोरेटिंग लिखा हुआ है, अगर डेकोरेटिंग लिखा हुआ है तो एनुअल डे सेलिब्रेशंस है, तो द यहाँ पे स्टेज आ जाएगा, द स्टेज बाज, ठीक है, डेकोरेटेड, ऐसा ऐसा, इज बीइंग भी हो सकता है ना, इज बीइंग डेकोरेटेड, बीइंग आएगा ना, बीइंग इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें इसमें ही बीइंग है। अब यहाँ पे फिर आ गया, a robust infrastructure is also being created for a cleaner technology to achieve this tax, जैसे बोला है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स will helps reduces in carbon, ऐसे बोल रहा है। इंडिया से पोस्ट वास इलेक्ट्रिक व्हीकल इज वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में बात करेगा, ठीक है। फिर पहले इंडिया पुश टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक, डी के पहले डी के पास जाएंगे, फिर बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स डी के बाद सी पे जाएंगे, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा, ठीक है। लोथ का मतलब क्या होता है? लोथ 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 जो जिसके बारे में घृणा नफरत जिसका कम करते हैं, एडमायर, इसका एंटोनिम हो जाता है। सैटर्न इज 6 प्लैनेट्स फ्रॉम द सन एंड इट इज द सेकंड लार्जेस्ट, लार्जेस्ट होता है,
second largest in the our solar system. I have been exercising for many years. Have या have been रहता तो had में exchange होता ना, तो had been exercising हो जाएगा यहाँ पे for many years. Someone who is dash is regarding disrespectful role है तो negative आ गया. रिसीव हॉर्न डिफरेंट अलग होता है, डिफरेंट रिसीव होता है एक बैड जिसको बोल सकते हैं हैबिट, कुछ बोल सकते वैसा पर्सन को बोलते हैं. द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स रिलीजेज हार्मफुल्स क्या करेगा तो ग्रीन हाउस गैसेस के लिए बहुत हार्मफुल्स है. अरे ऑफ मतलब आशा की किरण, कहने का मतलब समथिंग दैट प्रोवाइड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ डिफिकल्ट सिचुएशंस में, यही ना. इनविसेज कर देना मतलब कि इमेजिन कर देना, वही तो होता है इनविसेज का मतलब इमेजिन करना, कुछ उल्टा सीधा सोचना इसके बारे में उसके बारे में पुरानी चीज़ के बारे में ऐसा ऐसा. देखो ज्यूडी सॉल्व द डिफिकल्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स होता है, चलो ठीक है, बाई हर ऑन विदाउट एनीवन हेल्प. तो देखिए बाई हर ऑन इडियम से एक तरह से बोल सकते हैं कि बाई हर ऑन नहीं होता, बाई हर सेल्फ ऑन. देखो बाई हर मतलब खुद के द्वारा ऑन ऐसा नहीं होता, बाई हर सेल्फ बोल सकते हैं या फिर ऑन कुछ यहाँ पे कुछ अलग होगा. जैसे यहाँ पर तो एनीवन लिखा हुआ है तो जैसे कि विदाउट एनीवन हेल्प्स के बिना, तो बाई हर सेल्फ खुद से किया गया ना. इफ़ यू ड्रॉप आउट द स्कूल से ड्रॉप आउट किया जाता है पार्टी वाला ऐसे ऐसे बोला जाता है. यू हैव चूजन कैसा लाइफ स्टाइल तो डिकोरस मतलब कि अच्छा खासा नहीं, ये नहीं होगा. डिस्टिंगाइज का मतलब क्या होता है कि उस पे किसी के मतलब कि कोई बोल रोकना टोकना होता है ना, उसको डिस्टिंगाइज बोलते हैं. डिस्गाइज का मतलब कि छोड़ देना, डिस्गाइज्ड है. डिसोल्यूट का मतलब होता है जो गंदा बिहेवियर या फिर लाइफ स्टाइल जीता है उसको बोलते हैं शायद. इन्वेस्टिगेशन हैव, इन्वेस्टिगेशन तो सिंगुलर हो गया तो हैव चलो ठीक है चलता है. फॉर लॉन्ग टर्म प्रोसिक्यूट एनवायरमेंट फ्रेंडली, ठीक है. प्लास्टिक डाइट, प्लास्टिक देखो यहाँ पे सिंगुलर है ना, प्लास्टिक प्लूरल है. ये प्लास्टिक तो सिंगुलर आता है ना, प्लास्टिक सिंगुलर है, सॉरी प्लास्टिक सिंगुलर है. डाटा ये भी सिंगुलर वर्ब आएगा तो डीके तो प्लूरल प्लूरल वर्ब है, बिकम भी प्लूरल है तो डीके सिंगुलर वर्ब आना चाहिए यहाँ पे. और our side his classmates के दिस प्रोजेक्ट इज नॉट एज, तो आज देखो एज के साथ पॉजिटिव आता है तो टफ टफ ये नहीं होगा ये नहीं होगा ये नहीं होगा तो यही होगा. देखिए यहाँ पे ऑप्शन DECEIT होता है ना. कैटल्स देखो कैटल्स होता है प्लूरल तो कैटल के साथ हैव आएगा, ये तो एकदम सही है एकदम बिल्कुल. कैटल प्लूरल प्लूरल आता है तो यहाँ पे कैटल सिंगुलर आता है कि प्लूरल आता है. कैटल पीपल ये सब सब प्लूरल होता है तो हैव आ गया, चलो ठीक है. यहाँ पे कैटल्स नहीं होता है, ठीक है, कैटल के साथ सिंगुलर नहीं है तो नो इम्प्रूवमेंट मेरे हिसाब से. सी साइड इतना इतना लिखा हुआ है क्या भाई. सी साइड आई वाज लिविंग माई हाउस, चलो ठीक है. वेन अ मेडिकेंट अपेयर्ड एट मेन गेट, ठीक है. यहाँ पे बाज लिखा हुआ है तो बाज किस में चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट टेंस होता है ना, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस तो हैव या हैड बीन आना चाहिए तो हैड बीन इसी में है. परसीव करना मतलब क्या होता है, परसीव करना मतलब किसी चीज़ के बारे में सोचना, रिकॉग्नाइज करना. इसे पुरानी चीज़ भूल जाते हैं ना तो हम उसके बारे में रिकॉग्नाइज करते हैं तो परसीव करते हैं, उसी का सिनोनिम होता है. बेनीथ मतलब नीचे होता है तो इसका एबव हो जाएगा एंटोनिम. देखो यहाँ पे फॉर पास्ट फ्यू मंथ्स के बारे में बोला, ट्विंकल एंड हिमांशु कालिया हैव बीन, हिमांशु कालिया हैव बीन relentlessly dash ensure that to COVID patient and ensure है कोविड पेशेंट तो हैं, दो सस्पेक्टेड टू है, ठीक है. टू रीच द हॉस्पिटल्स प्रोवाइडिंग दैम एम्बुलेंस सर्विसेज, ऐसे बोला. ट्विंकल एंड हर हस्बैंड ड्राइव टू ऑफ देयर फ्लीट 10 प्राइवेट एम्बुलेंस भी है उसके पास, क्या करता है 10 प्राइवेट एम्बुलेंस भी है. ट्विंकल हरसेल्फ कॉट द वायरस को driving patient to hospitals or funeral grounds, but she didn't not her work and standard working once she was fit, फिर वर्किंग करने लगा. चलो ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि ट्विंकल हिमांशु रिसेंटली वर्किंग होगा, यहाँ आपकी वर्कड होगा तो यहाँ पे वर्किंग टू इंश्योर दैट, यहाँ पे वर्किंग आएगा, ठीक है, कि वर्क्स नहीं वर्किंग टू. फिर देखिए सेकंड वाला सस्पेक्टेड टू क्या था, टू के साथ भी होता तो टू भी अफेक्टेड होता, उसको इफेक्टेड हो गया. टूरिस्ट हॉस्पिटल प्रोवाइडिंग एम्बुलेंस, ट्विंकल एंड हर हस्बैंड को क्या हो गया, हर देखो हस्बैंड आ गया ना तो हर का क्या आता है, हर सेल्फ. देखो हर सेल्फ नहीं होता है,
जब हमको पोजीशन लगाना हो तो देम सेल्फ, क्योंकि 2 लोग हैं ना, ट्विंकल एंड हर हस्बैंड है, तो देम सेल्फ आएगा, ठीक है? 4 ऐसा-ऐसा बोल रहा है। यहाँ पे एक रीज़न पूछेगा, हर हस्बैंड हरसेल्फ दे दिए। 10 प्राइवेट एम्बुलेंस है, ट्विंकल हरसेल्फ, तो हरसेल्फ कॉट द वायरस बिकॉज़ ड्राइविंग पेशेंट टू हॉस्पिटल, ठीक है? रीज़न पूछ रहा था। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ, अरे यार! आगे देख लेते हैं। ड्राइविंग ऐसे-ऐसे बोल रहा है, बट शी डिडन्ट ऐसा-ऐसा अबैंडन, डिडन्ट कंटिन्यू नॉट डिड नॉट कंटिन्यू हर वर्क, नहीं, डिड नॉट अबैंडन होगा, छोड़ा नहीं उसने। क्या होगा? उन्होंने छोड़ा नहीं ना, इसीलिए। उन्होंने छोड़ा नहीं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या बोल रहा है कि एक वृत्त के त्रिभुज, एक वृत्त इंग्लिश में करो यार, ठीक है? बोल रहा है सर्किल इंस्क्राइब्ड इन अ ट्रायंगल एबीसी, एक सर्किल इंस्क्राइब किया जा रहा है एबीसी, एक ट्रायंगल दे दिए हैं यहाँ पे, ए बी सी, बोल रहा है कि एबीसी में बोल रहा है आर पी क्यू है, आर ए बी पे आर है, यहाँ पे मान लिया कि आर है, फिर बी सी पे पी है, यहाँ पे क्यू हो गया, यहाँ पे ए सी पे क्यू है, देन ए क्यू 3.5 है, ए सी की ए 3.5 है, पी सी 4.5 है, पी सी पी 4.5 है, बी आर 7 है, बी आर 7। अब देखो यहाँ पे रूल होता है, जैसे एक ट्रायंगल हो गया, ठीक है? यहाँ पे ये जा रहा है, तो ये सेम होगा, ये भी सेम होता है। ये 7 है, तो ये 7 है, 4.5 है, तो ये 4.5, 3.5 है, तो ये 3.5 हो जाएगा, ठीक है? 7 दूनी 14, इधर 7, 14 7 के 21, 21 4 4 8 1 9, 21 प्लस 9 कितना होता है? 30। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर क्या बोल रहा है? सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। डीलर मार्क्स एंड आर्टिकल 60% एबव कॉस्ट प्राइस, जैसे मान लेते हैं सीपी हो गया, मार्किंग करेगा 60% एबव, तो एसपी कितना हो जाएगा? 160 हो जाएगा। उसके बाद बोल रहा है कि 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिया जा रहा है, 10%, 20%। 10% का दे देंगे तो 1/10 बराबर 9/10 में सेल करेंगे, 20% का दे देंगे तो 1/5 मतलब 4/5 पे सेल करेंगे। फिर बोल रहा है कि इतना में, फिर बोल रहा है कि ही गेन्स प्रॉफिट इतना हो रहा है। तो प्रॉफिट हो रहा है भाई, तो हम प्रॉफिट निकाल देते हैं। चलो कोई बात नहीं है। इंटू 2 से कर दो, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो नीचे 0.0 हो जाएगा ना, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कर देते हैं। 4 दूनी 8, फिर 4 दूनी 8 नवा कितना होता है? 72, 72 इंटू 16 कर देंगे तो 6 दूनी 12 करूँ, 6 7 छक्का 42 प्लस 1 43 होगा, 72, 2 3 2 5 7 4 11, 1152 आ गया ना, तो 115.2, ये आ जाएगा 115.2। कितना प्रॉफिट हो रहा है? 15.2 का प्रॉफिट हो रहा है। इसका मतलब कितना हुआ है? घी गेंस 1064, एक का वैल्यू निकाल देंगे तो 15.2 इंटू 100 का वैल्यू निकालना है, तो ये जीरो आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है? अब यहाँ से डिवाइड करना है ना, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो 2 से 7 दूनी 14, 1 15 12 6 दूनी 12, ठीक है? 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 दूनी 10, फिर 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 532 आ जाएगा, ठीक है? अब 1976, 19 से करेंगे तो 1976 आ जाएगा, 19 से करेंगे तो 19 तिया 19 दूनी 38, 19 19 दूनी 38 हो गया, फिर 19 चौ 76 होता है, 19 दूनी 38, 7 से नहीं कटेगा, 19 दूनी 38 हो गया, 38 में कितना ऐड करेंगे तो 14 नहीं 15, 152, फिर 19 से छक्का सत्ते, आठे, 8 9 72 के 2 हो गया, और हाथ में 7 8 7 15 हो गया, ठीक है? 8 मरतबे कटेगा, ठीक है? तो टोटल 28 हो गया, फिर 4 से 4 सत्ते 28 हो गया, ठीक है? तो 7000 इज द राइट आंसर, 7000। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बोल रहा है कि द प्रॉफिट ऑब्टेन बाय सेलिंग एन आर्टिकल 86 इज ट्वाइस द लॉस ऑब्टेन बाय सेलिंग एन, देखो सिर्फ एसपी होता है, हमेशा इक्वल होता है, ठीक है? एसपी पहले हम 86 पे बेच रहे हैं, देखो ये 2x लॉस हो रहा है, मान लो कि पहले यहाँ पे एक्स लॉस हो रहा था। देखो द प्रॉफिट जो ऑब्टेन हो रहा है बाय सेलिंग एन आर्टिकल इतना, इज ट्वाइस द लॉस ऑब्टेन बाय इतना पे, ट्वाइस हो रहा है ना, तो 86 माइनस 2x करेंगे, देखो 2x x का डिफरेंस कितना होगा? 3x, इसका 53 रुपीज़ है, तो इसका डिफरेंस निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा? डिफरेंस 13 हो गया, 33, 3x का वैल्यू 33 है, तो x का वैल्यू कितना आ गया? 11, 11 दूनी 22,
अगर इधर -22 कर दो या फिर इधर +22 कर दो, बतवा सेम हो जाएगा। 3 2 5 11 ऐड कर दो यहाँ पे 11, 3 1 4 और 5 1 64। इतना इतना बोल रहा है। फिर बोल रहा है द एरिया ऑफ स्क्वायर का फील्ड का इतना एरिया दिया हुआ, ठीक है। तो एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर का वैल्यू है ए हो गया, ए हो गया, यहाँ पे ए निकालना है ना, तो √2 ये हो गया। अगर हम ए स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है 242 इंटू 100 कर देंगे, 242 को फिर तोड़ देंगे, तो 2 इंटू कितना होता है, एक एक हो गया 121 हो गया ना, तो इंटू 100, यहाँ से कि 11 का स्क्वायर 121 होता है, 11 इंटू 10 इंटू √2। अब इसका हमको निकालना है ए डायगोनल, तो डायगो बोल रहा है कि फील्ड डायगोनली क्रॉस कर रहा है 4.4 किलोमीटर। डायगोनल क्या होता है, √2 है, ये का वैल्यू आ गया, तो यहाँ पे √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ 2 हो जाएगा इंटू 110, 4.4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। एक से 11 दूनी 22, 44, 22 कर देंगे, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 8 16 8 1 9 968। अबे यार ये क्या पूछ रहा है मल्टीप्लाई थोड़ी करना था, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। क्या बोल रहा है कि जैसे जैसे देखिए, तो यहाँ पे 60 मिनट में 4400 चल रहा है, 4400, ठीक है। तो हमको निकालना है कितना में, इसको कर दो 110 इंटू 2, 220 का वैल्यू निकालना है ना, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 60 बटा 4400, 4400 हमको निकालना 220 का वैल्यू, एक से एक कट गया, एक से एक चल कट गया, ठीक है। 22 दूनी 44, 2 तिया 6, 3 हो जाएगा। फटाफट करना पड़ेगा क्यों, टाइम नहीं है। द हेमिस्फीयर है 21 सेंटीमीटर रेडियस से, ठीक है। इट इज पेंटेड, देखो हेमिस्फीयर होता है 2 पाई स्क्वायर ना, हेमिस्फीयर गोला होता है, इसका इनर रेडियस हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, प्लस 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में आउटर हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो इसका सरफेस एरिया होता है, तो 2 पाई स्क्वायर कितना, 4 पाई स्क्वायर, 4 इंटू 22/60, रेडियस 21 इंटू 21, तो 7 21 हो जाएगा। अब एक 0.05 स्क्वायर से लगाना है, ठीक है। तो इसका एरिया पूछ रहा है ना, 0.05 इंटू 100 हो जाएगा, 5 से 20 25 100, ठीक है। अब ये क्या करना है, 2 से कटेगा, 10 दूनी 20, 2 से 2 दूनी 4, 22 दूनी कितना होगा 44, 21 तिया कितना होगा 63 हो जाएगा, यही ना। अब यहाँ पे क्या करना है, 4 तिया 12 के 2, 4 तिया 12 1 13 हो गया, 624 के 4, 624 25 26 हो गया, 2 4 3 7 6 1 7, यहाँ पे 2 277.2। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कितना 11 से डिविजिबल बोल रहे हैं, इसने बोल रहा है। तो यहाँ पे 8 6 14, 14 प्लस 9 कितना होता है 23, 23 प्लस 4 कितना होता है 27, प्लस 4 कितना होता है 31। यहाँ पे 7 8 4 15, 15 3 21, 21 प्लस है तो -21, माइनस है बराबर 0 या फिर 11 कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 10 हो जाएगा ना, 31, ठीक है ना। 8 14, 14 प्लस 9 33, 23 प्लस 4 27, प्लस 4 31, ठीक है, कोई बात नहीं। 31 में से 10, 10 माइनस ए बराबर 11, तो ए बराबर कितना आ गया 10 से 11, 1 1 0 कर देंगे, तो 10 1 मिनट, फिर से मिस्टेक कर रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे 6 प्लस 8 कितना होता है 14, 14 प्लस 9 9 4 13 23, 23 प्लस 4 कितना होता है 23 प्लस 4 27, 27 प्लस 4 कितना होता है 31। यहाँ पे 7 होता है, 7 प्लस 8 कितना होता है 15, 15 3 कितना होता है 18, 18 प्लस है, तो 18 प्लस है -18, माइनस ए बराबर 11 कर सकते हैं। 18 माइनस कर देंगे तो 11, 31 में से 18 तक 13, 13 माइनस ए बराबर 11, तो ए बराबर कितना आ गया 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ए बी सी डी इतना इतना लिखा हुआ, ठीक है। ए बी सी, यहाँ पे ए हो गया, बी हो गया, सी बोल रहा है कि ए डी एंड बी आर मीडियंस, ये ए डी मीडियंस, बी डी मीडियंस हो गया, ठीक है। ये तो आसान है, वो हो गया सेंटर, 2:1 में चेंज करता है ना, ए डी एंड बी का बड़ा देखो, ए डी कितना है 12, तो यहाँ से यहाँ तक 12 है, यहाँ से यहाँ तक 12 है, ये वाला कितना है 9 है। 2:1 में चेंज करता है मीडियन, तो 3 का वैल्यू 12 है, तो 3 4 1 का वैल्यू 4 दूनी 8, तो 8 हो गया प्लस 4 हो गया, 3 3 9 मतलब 6 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया,
एरिया निकाल दो, इसका एरिया निकाल सकते हैं, इसका हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इसका पूरा का, ठीक है, ये वाला इसका एरिया निकाल दो। तो हाफ इंटू बेस, अगर हम इधर 12 था ना, 12 इंटू यहाँ पे 6 आ जाएगा, ठीक है। तो 6 दूनी 12, 6 जगह 36, इसका अगर 36 आ गया तो इसका भी 36 होगा, ठीक है। मीडियन एरिया को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, 36 दूनी 72। सिंपल एक्सचेंज ऑन सर मैंने 44 अधिक 5% 9 ईयर्स के लिए था, ठीक है। अगर सिंपल एक्सचेंज देख लेते हैं, 5% है 9 साल के लिए, तो 9 कितना हो गया 45%। 45% में हमारा निकलेगा 1260 रुपया। फिर बोल रहा है एट वाट इंटरेस्ट का, सेम इंटरेस्ट पे बोल रहा है, बी ऑब्टेन ऑन द सेम सम है, तो हम निकाल सकते हैं 5 ईयर्स में कितना परसेंट लगेगा। तो 5 साल है, ठीक है, 1260 ही चाहिए हमको। तो अगर 45% निकाल देंगे, 45% कितना होगा, 45/5 कर देंगे तो 9×5 45, 9% इज राइट आंसर। देखो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसे देखो 6 इस दोनों को स्क्वायर कर देंगे तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर पेयर बन जाएगा, तो 6 का स्क्वायर 36 बचेगा, 5 का स्क्वायर 25 बचेगा, तो 36 + 25 61 हो जाएगा, और बाकी तो कट छट जाएगा। पावर 4 है तो ये भी सेम करेंगे। अगर पावर 4 है तो हम इसको चेंज करते हैं, 6 साइन का पावर 4 है, प्लस में 3 इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर कर सकते हो, 1 में साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर फिर कर सकते हो बराबर 2। यहाँ पे 6 साइन का पावर 4 प्लस यहाँ पे 3 बचेगा इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 2 साइन स्क्वायर थीटा, साइन का पावर 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो 6 साइन का पावर 4 थीटा फिर प्लस 3 फिर प्लस 3 साइन का पावर 4 थीटा, साइन का पावर 4 थीटा प्लस 3 दूनी 6 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 2। अब यहाँ पे देख लेते हैं, 6×3 कितना होता है 9 साइन का पावर 4 थीटा, यहाँ पे प्लस 6 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 होगा, प्लस 1 इधर चल जाएगा तो +1 बराबर 0। तो यहाँ पे अगर इसको लिख सकते हैं 9x का पावर 4 प्लस 9x स्क्वायर, साइन स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर, तो प्लस 6x फिर +1 बराबर 0, -6 होगा ना यहाँ पे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 3 3 6, यहाँ पे माइनस होगा, -2 अभी तो माइनस माइनस 6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे माइनस, तो इसको लिख सकते हैं 3 3 9x स्क्वायर -3x प्लस 1 बराबर 0, 3x कॉमन ले लेंगे तो 3x माइनस 1 प्लस 1 कॉमन ले लिए, 3x-1, ठीक है, -1, 3x-1 बराबर 0, तो x बराबर 1/3, तो साइन थीटा बराबर 1/√3 आ गया। तो कोसेक थीटा बराबर √3 का पावर 6 करेंगे तो 7 √3 का पावर 6, तो √3 का स्क्वायर फिर क्यू, तो √3 का स्क्वायर मतलब 3 3 का क्यू कितना होता है 27, फिर प्लस 8 इंटू सेक का अगर निकालते हैं तो साइन थीटा बराबर 1/√3 है, तो कॉस थीटा बराबर निकाल देंगे √1 माइनस 1/√3 के होल स्क्वायर मतलब 1/3, 3 माइनस 1 में √2/√3, √2 तो मतलब √3/2, √3 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा 27, बाई में 8 8 कट गया, तो 27 इंटू 7 के 9 और 7 14 प्लस 4 18 प्लस 27 216, 6 का क्यूब होता है ना 216। बहुत लंबा चल गया। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। tan a माइनस tan b का फॉर्मूला होता है, ठीक है, सीधा tan a माइनस tan b बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b बराबर tan 85 माइनस 25 करेंगे तो 60 tan 60 कितना होता है √3। हाँ ये भी सेम फॉर्मूला, इसको क्या कैसे बनाए, अगर यहाँ पे 25 है तो ये वैल्यू पाइन कर देंगे, 5 5 10 के 0 हो गया, 3 2 5 1 6 मतलब कि 60, तो यहाँ पे 120, देखो ये हो गया क्वाड्रिलेटरल, अगर ये 120 है तो ये भी निकल जाएगा, ये 60 हो जाएगा, ठीक है, 60 ही तो होगा यार, ये 120 है तो ये 60 होगा, सिंपल सी बात है। अब दो यहाँ पे साइड इक्वल है, ट्रायंगल है, तो ये भी 60 हो जाएगा, तो ये भी 60 हो जाएगा। अब इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेगा तो 30 डिग्री आ जाएगा।
सेम क्वेश्चन अगर इसका रूट इतना इतना है तो इसको 25/√2 आएगा। फिर 25/√2 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625 और √2 का करेंगे तो नीचे में 2 ही बचेगा। इंटू 2 से कट जाएगा मतलब 625 625 एक कट जाएगा, एक कट जाएगा, अठेरी 6400 आ जाएगा। ठीक है, 6400 इज द राइट आंसर। देखिए बोल रहा है कि बोल रहा है इतना डिवाइड 1 इज ए into third parts में that half of the first part and 1/3 of second part and 1/6 of third part are in the ratio। अगर हाफ पार्ट है का वैल्यू है 2 है तो एक का वैल्यू 2 2 का वैल्यू कितना जाएगा 4:1। 1/3 का वैल्यू है 3 तो टोटल 9 जाएगा। 1/6 का वैल्यू है 6 तो 1 का वैल्यू 6 तो टोटल 6 छक्का 36। अब यहाँ पे जोड़ देते हैं 36 9 कितने 45 प्लस 4 कितना होता है 49। 49 का वैल्यू 5390 है। एक मरतबे 49 9 4 तेरह फिर 49 ये 110। हमको निकालना है वाट थर्ड पार्ट इतना हो गया। 36 से 11 से मल्टीप्लाई करना तो 6 6 3 9 और 3 6 हो गया 6 3 9 396 आ रहा। हाँ यार 396 00। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब भाई ऑप्शन से इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर देख लेते हैं तीनों का वैल्यू 6 आना चाहिए तो यहाँ पे कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, -6 आ गया, ये गलत हो गया। एक कट जाएगा, एक कट जाएगा, +6 चलो ठीक है इसको अब ऑप्शन में रखते हैं। एक कट जाएगा, एक कट जाएगा, ये भी ऑप्शन गलत हो गया, 6 नहीं आ रहा। एक कट जाएगा, एक कट जाएगा, ये भी 6 आ रहा है, 2 ऑप्शन हो गया। अब हमको निकालना ये वाला चेक कर लेते हैं ऑप्शन सेकंड नंबर -x + 2y -x पहला ऑप्शन एक चेक कर रहे हैं तो -5/3 हो जाएगा +2 इंटू -5/3 हो गया। फिर -z कितना 6 बराबर -2 आना चाहिए तो 3 एलसीएम ले लेंगे -5 है अब 5 दूनी 10 -15 हो जाएगा। फिर माइनस यहाँ पे 6 है ना 3 × 5 = 15 -5 -6 बराबर माइनस, ये भी गलत हो गया तो डी ऑप्शन होगा। ठीक है, ऑप्शन गलत तो ऑप्शन डी। ये क्या बोल रहा है देखो, इंडिया एक्सपोर्ट टू बीच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स इंक्रीज मोस्ट टर्म्स ऑफ परसेंटेज 2000 से 2001 एंड 2000 ये 2000 से 2001 हो गया। इसमें सबसे ज़्यादा इंक्रीज किस में है अमेरिका में देखो तो नहीं दुगना कम से कम दुगना चेक कर लेते हैं। दुगना रहेगा तो 200%। ये नहीं है, ये 3 गुना सबसे ज़्यादा अभी यूरोप है 9 दूनी 18 ये दुगना है, इससे कम है 7 दूनी 14 नहीं है 750 नहीं 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 तो ऑप्शन ए होगा यूरोप। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बोल रहा है कि द प्राइस ऑफ 1 kg शुगर इज इतना 146 रुपीज़ है। ठीक है, फिर द प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज 2.5%। 2.5% बराबर 1/40 इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, 1/40 2.5% 1/40 में तो होता है तो मतलब 46 का 1/40 इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो पहले 40 था अब कितना होगा 46/40। तो बोल रहा है कि 5 किलो का दाम ना 5 किलो का दाम निकाल लो। 40 बचे इधर 2000 46 बचे कितना 6 × 5 = 30 का 0 हो गया और 5 × 20 प्लस 20 प्लस 3 कितना होता है 23 230 तो इधर आ गया प्लस में इधर 8×5 = 40 इधर 8×5 = 40 हो गया 6 60 8×7 = 56 मतलब कि 5.7 235.75। ठीक है, द एवरेज ऑफ क्लास इतना इतना बोल रहा है ना। देखो स्टूडेंट है ना स्टूडेंट का वैल्यू दिया हुआ है 25 35 40 इसका रेशियो ले लेंगे 5×25 5×7 = 35 5×8 = 40 60 70 80 इसका एवरेज है। मान लेते हैं कि 70 इसका एवरेज हो गया तो प्लस -10 तो -50 प्लस 10 तो 10 8 80 बराबर 8 7 15 5 20 से डिवाइड कर दो तो 30/20 बराबर 1.5 इंक्रीज करेगा तो 71.5। ए एन बी इतना इतना टू रेट इतना लिखा हुआ। ठीक है, ए कैन डू वर्क 2 डेज ए 2 डेज में बी कैन 3 डेज में एंड सी कैन 4 डेज में। एलसी नहीं लेंगे 12 हो गया 6 दूनी 12 3 चौ 12 4 12। ठीक है, अब इफिशियंसी के अनुसार बटेगा 6:4:3
6 4 10 10 3 13 13 का वैल्यू 13,000 13 का वैल्यू 1,000 बोल रहा है कि सी का वैल्यू, तो सी का वैल्यू 3,000 हो जाएगा। फिर बोल रहा है 160 2 ट्रेन से इतना-इतना हो रहा है, ठीक है? जब 2 ट्रेन्स है, तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस हो जाएगा, ऐड कर देंगे, तो 160 0 713 के 3 हो गया, 2 1 3 1 430 हो जाएगा ना, 1 1 2 और 2 1 3 330। डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। स्पीड क्या बोल रहा है? पैरेलल है ना, पैरेलल मतलब टुवार्ड्स ईच अदर, मतलब एक दूसरे की तरफ आ रहा है, तो डिस्टेंस प्लस कर देंगे। तो 6 2 8 5 5 10 108, 5 बटे 18 में चेंज कर देंगे, इंटू टाइम, टाइम ही तो निकालना है भाई। अब 18 9 दूनी 18, 9 का मतलब है 9, 1 10, 9 दूनी 18, 2 6 का 12, ठीक है? अब यहाँ पे 6 से है, तो 6 से 6 पचे 30, 3 33, 3 33, फिर 6 पचे 30 55, 5 से डिवाइड करेंगे तो 11 पचे 55, 11 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि द डिफरेंस ऑफ सेंट्रल एंगल पीपल्स हु लाइक्स इटालियन फूड एंड नॉर्थ इंडियन फूड। देखो इटालियन फूड नॉर्थ इंडियन 135 में से अगर 50 माइनस करेंगे तो 5 में से 5 के लिए है, तो 8 5 85 का वैल्यू निकालना है। अब देखो 360 डिग्री का वैल्यू दिया हुआ है, टोटल 300, 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया? 300 बटा 360, हमको निकालना है 85 का। ये कट गया 5 से, 5 6 का 30, 5 से नहीं कटेगा, 6 से, 6 6 का 36, 6 5 30, ठीक है? देखो सेंट्रल एंगल होता है 360, तो यहाँ पे 360 डिग्री का वैल्यू 300 है, ठीक है? या फिर बोल सकते हैं 300 जो है वैल्यू 360 डिग्री का, तो 1 यूनिट का वैल्यू 300 हो जाएगा। हमको 85 का निकालना है ना, तो 1 से 1 से 6 से 6 25, 6 6 का 36, 5 से 17 25 85, 17 6 का 2 तो 102। इतना इतना दिया हुआ है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इतना। इसका स्क्वायर कर देंगे, तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इतना हो जाएगा। फिर प्लस 2ab, 2 इंटू इतना हो जाएगा, मान लेते हैं x है, तो ये -36 बाई 2 -18। फिर बोल रहा है कि क्या फाइंड करना है? व्हाट इज द रेशियो ऑफ परसेंटेज ऑफ बॉयज स्कूल बी एंड परसेंटेज ऑफ बॉयज स्कूल सी में। बी में कितना हो गया? 5 3 8 32, तो एक वैल्यू 4 4 3 12 हो गया। सी में 3 8 24 8, 12:8, तो 4 3 12, 4 2 3:2, 3:2। फिर बोल रहा है कि इतना इतना है। फिर बोल रहा है कि टोटल कितना है, 1 मिनट। टोटल यहाँ पे दिया हुआ 120 करोड़, 120 करोड़ है, तो हमको निकालना है मिलिट्री का ना, तो मिलिट्री 59% है। मान लेते हैं कि 120 का अगर हम 60% निकाल लेते हैं तो कितना आएगा? 120 का 60% तो बच्चे का 72 से कम आएगा ना, 59% बोल रहा है, तो 70.8। सैंपल ऑफ मिल्क कंटेन्स 5% वाटर, मिल्क कितना है? 5% वाटर है, तो 5% वाटर है, तो मान लेते हैं 10 लीटर है, तो 5% वाटर है, तो कितना होगा? 5% पर 1/20 मतलब 0.5, तो मान लेते हैं 0.5 है, टोटल 10 है, मान लेते हैं कि ऐड किए एक, तो यहाँ पे 2 बटा कितना हो जाएगा? 100, तो 5 हो गया, 10, 1 से 1 कट गया, तो 2 पचे 10, पचरे 25, 25 हो गया, x का वैल्यू 10 15, 15 10 25 हो गया। अब यहाँ पे देख लेते हैं, पार्ट ए में सब, पार्ट बी में, पार्ट सी में भी सब, पार्ट डी में भी सब। चलो ठीक है, थैंक यू दोस्तों। अब कितना मार्क्स आ रहा है वो देखते हैं। 130 के आसपास आ जाए तो चलो ठीक ठाक मार्क्स आ, नहीं 140 कम से कम आना चाहिए यार। 139 आया, बहुत कम मार्क्स आया। अब देखो क्या किस में कितना कम आया, ठीक है? तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो देखो मैथ्स में देखो मेरा कितना है। मैथ्स में 50/50 आ गया, ठीक है? रीजनिंग में 42 है भाई। जीके का हाल तो देख लो, 4.5, ये क्या हो गया भाई? अगर नहीं भी बनाते ना तो आ जाता, मतलब जीके मेरा कितना कमज़ोर है, 4.5। मैथ्स में ठीक ठाक है, 50 में 50। इंग्लिश में चलो ठीक ठाक आया है। अरे यार जीके का क्या करना है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, जीके में इतना कम स्कोर। भाई खुद देख सकते हो जीके में मेरा कितना कम आया। अब देखते हैं, थोड़ा सॉल्यूशन निकालते हैं।
सबसे पहला 13 नंबर में क्या गलती किए हैं? 13 नंबर में क्या गलती है? बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 13 तो ठीक है यार। देखो देखो 1 मिनट। 13 नंबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, फर्स्ट नंबर प्लस 1 है। फर्स्ट नंबर इंटू फर्स्ट नंबर प्लस 1 है, सेकेंड है। फिर सेकेंड नंबर डिवाइड बाय 2 बराबर थर्ड नंबर। सेकेंड नंबर को डिवाइड बाय 2 करते हैं तो फर्स्ट नंबर, ठीक है। फर्स्ट नंबर इंटू फर्स्ट नंबर प्लस 1। जैसे 13 है, 13 प्लस 14 किया। 17 है तो 17 प्लस 18 है। तो यही ना, 15 प्लस 16 मतलब 8 है, तो 8 इंटू 9 कर दिया डिवाइड। ये कोई यहाँ पे होगा 8 है, तो 8 प्लस 1 किया, ठीक है। 8 इंटू 1, 8 प्लस 1 किया, 8 इंटू 8 प्लस 1 है। चलो ठीक है। ये म्यांमार का क्या होता है, क्या? अरे यार, मिस्टेक हो गया। म्यांमार का क्या होता है, याद कर लो 1 मिनट। यूरो होता है तो यूरो इज अ करेंसी ऑफ फ्रांस, और जर्मनी का यूरो होता है। इन होता है जापान का इन होता है। रिंगित किसका होता है? मलेशिया का रिंगित होता है। याद रखना, मलेशिया का क्या होता है? रिंगित होता है। कोई बात नहीं है। अब अपोजिट टू ए, विच लेटर इज ऑन अपोजिट टू फेस? ए का अपोजिट पूछ रहा था ना। देखो बी डी नहीं होगा, बी ए जैसे यहाँ पे है ना, तो बी डी नहीं होगा, ये दोनों। और बी डी ऑप्शन हटा देंगे, बी और डी, तो सी और ई बचेगा। अब यहाँ पे सी और ई में से हमको लग रहा था, तो हमको निकालना किसका है? ए का ना। तो ए का यहाँ पे डी, जैसे यहाँ पे डी है, डी है, डी के राइट में सी है, फिर इसके राइट में ए है, तो डी होना चाहिए भाई, डी। हम क्या मारे हैं? सी मारे हैं। डी के राइट में सी है, यहाँ पे डी के राइट में ए है, तो हाँ, तो सी होगा ना, सॉरी। डी का सी होगा, डी का क्या होगा? सी होगा। अब यहाँ पे हम ये तो देख लिए। ये जनरल अवेयरनेस, बाप रे, मैथ्स में चलो ठीक है, सब सही है। इंग्लिश में यार पहला नंबर क्या है? ये होगा क्या? डी के बाद ये आएगा, अगर सम फ्रेंड्स वेयर इंजॉइंग अ पिकनिक ऑन द बीच में, उसके बाद आएगा सडनली ऐसा ऐसा हो गया। सॉरी, हाँ, डी के बाद बी कैसे आएगा? ए ही मारना था, ऑप्शन गलती से मारा गया था। 18 नंबर में क्या बोल रहा है? जैसे यहाँ पे बाज है, तो बाज है तो है भी, है जाएगा यार, तो हैज बिन। अच्छा, सी सैड दैट शी वाज लिविंग अ रॉस, ऐसा तो क्यों ऐसा लिखा? बोल रहा है कि that is used of comma in inverted comma. Personal pronoun which is change subject and object reporting verb. देखो फर्स्ट पर्सन है जो आई है, आई विल कन्वर्ट इनटू थर्ड पर्सन सी। चलो आई सी में कन्वर्ट हो जाएगा, चलो ठीक है, माई हर में हो जाएगा। तो हाँ चलो ठीक है। देखो यहाँ पे टू सिमल्टेनियस एक्शन आर यूज्ड इन पास्ट टेंस में, देन यहाँ पे दो एक्शन दिया हुआ था सिमल्टेनियसली। देन जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज एज अ पास्ट इंडेफिनिट टेंस, देयर विल बी नो चेंज इन द टेंस रिपोर्टेड। अच्छा, तो सिमिल्टेनियसली एक्शन हो रहा था, वो एक्शन क्या हो रहा था? फर्स्ट ऑप्शन एक्शन था कि आई वाज लिविंग माय हाउस व्हेन अ मेडिकेंट अपीयर्ड एट माय मेन गेट। देखो, ये सबसे पहले घर से निकला, ठीक है, उसके बाद से ही एकदम क्या आ गया, वहाँ से मेडिकेंट आ गया मेन गेट पे ही। तो मतलब दो एक्शन लगातार हो रहा था। अगर दो एक्शन सिमल्टेनियस नहीं होगा तो टेंस चेंज नहीं होगा, तो सॉरी फॉर, इसमें हम टेंस चेंज कर दिए थे। यहाँ पे फोर्थ नंबर पे क्या होगा? वायरस क्या करेगा? सिंस बिकॉज ड्राइविंग नहीं, वाइल, अच्छा जब वो चला रहा था तभी तो उसके पास वायरस कनेक्ट हुआ। देखो, एम ट्विंकल हरसेल्फ स्कॉट द वायरस का, जब वाइल वाइल आएगा, वाइल ड्राइविंग पेशेंट टू, ठीक है। वाइल जब ड्राइविंग ऐसे ऐसे कर रहा था, कंटिन्यूअस एक्शन में वाइल होता है, याद रखनी है। जब एक्शन कंटिन्यूअस हो तो उस टाइम वाइल हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। जनरल अवेयरनेस का हाल बहुत बुरा है भाई, मत पूछो। अ, कनिष्क शासन काल में इतना गलत कैसे कर दी, हमको ये नहीं समझ में आ रहा है। इससे बढ़िया बनाते ही नहीं है। चलो देखते हैं।
अब यहाँ पे देखते हैं कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म पहली बार चीन गया था, ठीक है? तो चीन से अब मतलब बौद्ध धर्म पहली बार गया कहाँ? तो कोरिया एंड जापान में गया था। याद रखना, कोरिया में गया था और जापान में गया था। कोरिया एंड जापान में गया था, ठीक है? पहली शताब्दी में, पहली मतलब शताब्दी में बौद्ध धर्म पहली बार क्या सिल्क रोड के साथ चीन में पहुंचा था। दूसरी शताब्दी में कुषाण साम्राज्य है बौद्ध ग्रंथों के चीनी भाषा में अनुवाद प्रयोजित किए, ठीक है? चौथी शताब्दी में बौद्ध धर्म कोरिया में फैलना शुरू हुआ। छठी शताब्दी में बौद्ध धर्म जापान में फैलना शुरू हुआ, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं। अरे यार, इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। प्रधानमंत्री जो फसल बीमा योजना 2016 में आया था। बराक जो घाटी है, बराक घाटी निम्नलिखित में से किस उत्तर पूर्वी राज्य में है? तो असम में, ठीक है? बराक घाटी असम में पड़ता है। बराक घाटी याद रखना असम में पड़ता है। और क्या याद रखना है? बराक घाटी तो असम में पड़ता है, ठीक है? घाटी का मुख्य शहर सिलचर है, ठीक है? इस क्षेत्र का नाम बराक नदी के नाम पे रखा गया। सिलचर किसका? बराक नदी। असम के बारे में समझ लेते हैं। असम 7 बहनों में से शामिल उत्तर पूर्वी राज्यों का अंतर्गत आता है। इसका गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। असम, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे इसे घिरा हुआ है। यह भूटान और बांग्लादेश के साथ भी सीमा साझा करता है। याद रखना, असम भूटान और बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। राजधानी दिसपुर हो गया। भाषा जो असमिया या बोडो। राजकीय पशु एक सिंग वाला गेंडा असम का। और राज्य पक्षी है सफेद पंखों वाला जो काष्ठा वार्तक है। प्रमुख नदी यहाँ का है ब्रह्मपुत्रा, मानस, सुबनगिरी, सिरी, सोनई। राज्य पुष्प है फॉक्सटेल और कीड़ा। राजकीय वृक्ष होलांग है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाइड्रा जंतु जो निम्नलिखित में से किस संघ का उदाहरण है? तो हाइड्रा सिलेंटेरेटा, सिलेंटेरेटा का उदाहरण याद रखना, सिलेंटेरेटा। मुगल दरबार के कौन सा जो कालक्रम और दस्तावेज 16वीं और 17वीं शताब्दी के इतिहास के सबसे प्रमुख स्रोत है? तो आईने अकबरी। याद रखना, आईने अकबरी जो है मुगल दरबार के कौन से कालक्रम और दस्तावेज 16वीं और 17वीं शताब्दी के कृषि इतिहास के प्रमुख स्रोत है? तो आईने अकबरी। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक गांधी जी द्वारा लिखी गई थी? हिंद स्वराज गांधी द्वारा लिखी गई थी। हिंद स्वराज, हिंद स्वराज गांधी के द्वारा लिखी गई थी। मुख्यमंत्री जो है भूमि में सबसे लंबी तटरेखा निम्नलिखित में से किस राज्य की है? तो गुजरात की। ये तो सही मारे थे। ग्लोबल लेबिलिटी इंडेक्स 2024 में कौन सा शहर शीर्ष पर है और कौन सा शहर अंतिम में पाया था? तो वियना शीर्ष पर था और दार्शनिक अंतिम स्थान पर था। याद रखना, वियना शीर्ष पर था। किस मंत्रालय ने पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी नामक राष्ट्रीय उत्तरदायी पर्यटन पहल शुरू की है? तो पर्यटन मंत्रालय ने। पौधों की जड़ों में पाए जाने वाला उस जीवाणु का नाम बताइए जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलयी रूप से परिवर्तित कर देता है और उसका उपयोग पौधों द्वारा किया जा सके। तो राइबोसोमियम। निम्नलिखित में से WHO द्वारा जारी नहीं किया जाता है? तो वैश्विक रिपोर्ट WHO के द्वारा नहीं जारी किया जाता है। तो वैश्विक रिपोर्ट जो है संयुक्त UNHCR के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त के द्वारा जारी की जाती है, जो इसका मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, याद रखना, वैश्विक रिपोर्ट नहीं की जाती है। बाकी WHO के द्वारा विश्व तपेदिक रिपोर्ट, विश्व स्वास्थ्य जो सांख्यिकी है, परिवेश वायु प्रदूषण रिपोर्ट। नुआखाई भारत के किस राज्य का है? तो नुआखाई उड़ीसा का। सॉरी यार, नुआखाई उड़ीसा का है, वो असम नहीं उड़ीसा, कंफ्यूजन में मार दिए थे। देखो, नुआखाई उड़ीसा का है, तमिलनाडु का पोंगल आता है, असम का बिहू आता है, उड़ीसा का नुआखाई आता है, ठीक है? कर्नाटका का हम्पी आता है, ठीक है? याद रखना, कर्नाटका का हम्पी आते हैं। देखो, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश की सदस्यता बढ़ाने की शक्ति में निहित है, तो संसद में निहित है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान, भारतीय संविधान की एक अनूठी विशेषता है। यह किसने कहा था? BR अम्बेडकर ने कहा था कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है भारतीय संविधान की एक अनूठी विशेषता है। यह किसने कहा था? BR अम्बेडकर। एना बिना निम्नलिखित में से किस जैव वर्गीकरण से संबंधित है? तो मोनेरा से। एना बिना संबंधित है मोनेरा से, याद रखनी है। माधवाचार्य जो 12वीं शताब्दी ने माधव निदान लिखा है, जिसमें विशेष रूप से रोग के निदान पर अध्याय शामिल है। तो 1974 में जो पोखरान में भारत के पहले परमाणु जो परीक्षण के समय परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो होमी सेठना।
होमी सेठनाथ थे उस टाइम जब परमाणु परीक्षण हुआ था भारत के पहले, तो उस टाइम कौन थे? हेमी सेठना। वॉलीबॉल खेल में 6 खिलाड़ी होते हैं, तो सही मारे थे यार। माच किस भारतीय राज्य का पारंपरिक नाट्य है? तो मध्य प्रदेश। देखो माँ से माच मध्य प्रदेश, तो माच का आप याद रखना मध्य प्रदेश, याद रखना माच का क्या होगा? मध्य प्रदेश। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती के उपलक्ष्य में अटल युवा महाकुंभ का उद्घाटन किया? तो उत्तर प्रदेश, याद रखना उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा शून्य बजट प्राकृतिक खेती के 4 स्तंभों में नहीं है? तो शुरुआत। स्वतंत्र भारत के पहले जो है क्रिकेट टेस्ट कप्तान कौन थे? तो लाल अमरनाथ। हीलियम के अलावा सभी उत्कृष्ट गैसों के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो हीलियम के अलावा है बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। किसी विशेष समूह में रहने वाले सभी पुरुषों, महिलाओं और बच्चों समूह आवास में रहने वाले सहित के लिए गणना की औसत आयु को किस शब्द से दर्शाया जाता है? तो प्रति व्यक्ति आय से दर्शाया जाता है। एशियाई खेल 2023 में तीरंदाजी में कंपाउंड पुरुष स्पर्धा में भारत ने किस देश को हराकर स्वर्ण पदक जीता? दक्षिण कोरिया ने। ठीक है, तो याद रखना इतना। तो थैंक यू दोस्तों, बाय बाय वीडियो देखने के लिए। चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं फिर। तो बाय बाय, अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए। अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें।